नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई टू साइड ओपन प्लॉट जो हैं, जैसे हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं कि कौन सी साइड पे टू साइड ओपन जो प्लॉट होते हैं एज पर वास्तु वो क्या हमें देते हैं, उनको कैसे हमें देखना चाहिए या कहाँ उनमें कंस्ट्रक्शन या गेट लगाना चाहिए। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम जानेंगे कि भाई साउथ और वेस्ट की साइड अगर रोड है तो उसको हमें कैसे देखना चाहिए और उसमें क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को पूरा देखें और लाइक ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को कि भाई अगर साउथ और वेस्ट की साइड रोड आ जाए, यानी कि टू साइड ये एक प्लॉट है और अगर टू साइड ओपन की हम बात करते हैं तो अगर वेस्ट की साइड रोड आ जाए और साउथ की साइड भी रोड आ जाए तो इसका क्या बेनिफिट है। पिछले वीडियोस में अगर हम बता चुके हैं कि भाई नॉर्थ और ईस्ट की साइड रोड आ जाए या ईस्ट और साउथ की साइड रोड आ जाए या नॉर्थ और वेस्ट की साइड रोड आ जाए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो वेस्ट और साउथ की तरफ अगर रोड आ जाए तो हमें कैसे उस प्लॉट को एज पर वास्तु देखना चाहिए। देखिए, जब भी आप साउथ और वेस्ट की तरफ रोड देखें किसी प्लॉट में तो उसको एक एवरेज कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। इसको हम कोई गुड कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, इट इज अ एवरेज कॉम्बिनेशन एज पर वास्तु की साउथ और वेस्ट की साइड अगर रोड आ जाती है। अब इसमें क्या करना चाहिए, अगर इसमें हम बात करते हैं गेट की कि आपको मेन गेट कहाँ लगाना चाहिए, तो आप वेस्ट की वॉल पर सही पद चुनकर अपना मेन गेट लगा सकते हैं। पद के वीडियोस आगे हम देखेंगे कौन सा पद सुटेबल है कौन से डायरेक्शन के लिए। तो अब वेस्ट की साइड पे आपको मेन गेट लगाना चाहिए। साउथ की साइड पे कोशिश करें कि मेन गेट आप वेस्ट की साइड पे लगाएं और साउथ की साइड पे उसको अवॉइड करें। चलिए, अब ऐसे प्लॉट ग्रोथ हैप्पीनेस देने की कैपेसिटी रखते हैं लेकिन एक एवरेज इसको हम मानते हैं, नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ एवरेज कॉम्बिनेशन। सब कुछ दे सकते हैं, हैप्पीनेस ग्रोथ भी दे सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये देखने की होती है कि भाई साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, अगर मैं साउथ वेस्ट की हम बात करते हैं तो साउथ वेस्ट जोन जो होता है वो वास्तु में एक स्टेबिलिटी का जोन उसको कहा जाता है। अब यहां पर अगर बिजनेस फैमिली ऐसी प्रॉपर्टी में रहते हैं तो 5, 10, 15, 20 साल तक तो अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो ग्रोथ एक समय पे आकर स्टेबल हो जाएगी। तो जब ग्रोथ 10-20 साल बाद स्टेबल हो जाएगी, कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस फैमिलीज हैं, देखिए जो बिजनेस होता है वो बिजनेस को हम कैसे देखते हैं भाई, बिजनेस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन शुरू के 5, 10, 15, 20 साल तक तो होगा, लेकिन उसके बाद स्टेबल हो जाएगी ग्रोथ उस बिजनेस की या जो बिजनेस फैमिली उसमें रहते हैं। तो बिजनेस फैमिली के लिए इतना अच्छा ये प्लॉट, हालांकि साउथ फेसिंग प्लॉट अच्छा होता है बिजनेस के लिए, लेकिन इस केस में वेस्ट भी ओपन है तो इस केस में ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस फैमिलीज यहाँ पर कुछ समय तक तो ग्रोथ करेंगी लेकिन उसके बाद ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता। तो इसमें ध्यान रखना है ये चीज़ कि भाई साउथ और वेस्ट का अगर कॉर्नर है तो आप वेस्ट की साइड गेट लगाएं। अब बात आते हैं कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन कहाँ करें, तो वही इसमें फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कि भाई इसमें कंस्ट्रक्शन आपको अगेन साउथ और वेस्ट के जोन में ही करनी चाहिए। इस एरिया को, नॉर्थ और ईस्ट को आपको लाइट और लो रखना चाहिए। ऑलवेज नॉर्थ और ईस्ट को लाइट एंड लो और साउथ वेस्ट को हाई एंड हैवी आपको रखना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन आपको साउथ वेस्ट के जोन में मैक्सिमम करनी चाहिए।